सुख के साधन। जबकि सुख की हर एक को तलाश है, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के सुख हैं जिनका कि इख्तिसार और सूक्ष्म के साथ जिक्र आ गया है। जबकि सुख की हर एक को तलाश है, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के सुख हैं जिनका कि सूक्ष्म के साथ जिक्र आ गया है, मगर इन सुखों से सारी पूर्ति नहीं होती और यह दुख रूप भी बन जाया करते हैं। मगर इन सुखों से सारी पूर्ति नहीं होती और यह दुख रूप भी बन जाया करते हैं। इंसान का दिल अंदर ही अंदर ऐसे सुख का मुतलाशी रहता है जिसकी वह सविस्तार विवरण नहीं कर सकता। इंसान का दिल अंदर ही अंदर ऐसे सुख का मुतलाशी रहता है जिसका वह सविस्तार विवरण नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम सुख मौजूद हैं, मगर इनकी मौजूदगी में भी किसी खास तरह के सुख की फिक्र रहती है। इस कमी को सिर्फ दिल ही महसूस करता है, कभी बयान में नहीं आ सकती। यह इस बात का सबूत है कि इंसान को आरंभ में इस किस्म का सुख हासिल हुआ जो लासानी था। उसकी याद दिल को कुरेदती रहती है, इसलिए फिक्र में यह जाना हुआ दानिस्ता या न दानिस्ता असमंजस और दुविधा वगैरह में रहता है और हैरान व परेशान रहता है। हर तरफ उसी के लिए दौड़ धूप करता रहता है, मगर जब तर्जुबा से साबित हो जाता है कि यह सुख नहीं है जिसकी तलाश थी, तब उससे किनारा कस होना चाहता है। तमाम बैराग, मजहबी काम धंधे और प्रवृत्तियों के पर्दों में इसी ख्याल की रूह हलचल नज़र आएगी, चाहे कोई इसको माने या न माने, मगर यह एक असलियत है। इस दुनिया में एक ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े को जिसके शक्ति विकसित के दर्जे पर नहीं पहुँचे हैं, छेड़ दो तो वह सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसके दिल में दुख से बचने की ज़बरदस्त ख्वाहिश मौजूद है। वह बगैर समझे बूझे जानता है कि कुचल कर मर जाऊंगा, इसलिए जब कभी कोई उसको छूता है तब वह खौफ से सिकुड़ने लगता है। उसको मौत का डर हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि वह बार बार मरा है, बार बार पैदा हुआ है। संस्कार उसको मौत के दुख की याद दिलाया करते हैं। अगर वह दुनिया में पहली बार पैदा हुआ होता, ख्वाह उसको पहली ही मर्तबा मरने का खतरा होता, तो इस कदर एहतियात की समझ नहीं होती। मगर वह बार बार मौत और ज़िंदगी के यात्राओं से गुजर चुका है, इसलिए वह जानता है कि क्यों उसको छेड़छाड़ से बचने की ज़रूरत है। इसी तरह इंसान के दिल में किसी लासानी सुख की जुस्तजू है जिसकी वह तसरीह नहीं कर सकता, मगर जन्म जन्मांतर के तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर वह किसी न किसी सूरत में उसकी पैरवी का दम भरता है। इंसान की रूह किस तरह इस जन्म मरण वगैरह के बंधन में आ गई है, यह आसान सवाल नहीं है, मगर इस कदर तो समझ में आता है कि वह बार बार जन्मता और मरता है। इस बार बार मरने और पैदा वगैरह होने में
उसको मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात भी हासिल हो जाते हैं। यह दुनिया एक अजीब किस्म का चिट्ठी है जिसमें रूह बच्चे की तरह पढ़ने वाले वास्ते आती है। यह दुनिया एक अजीब किस्म की चिट्ठी है जिसमें रूह बच्चे की तरह पढ़ने के वास्ते आती है। फ़र्ज़ करो कि आज इस उम्र में एक सबक पढ़ने के लिए आए हो। सारी ज़िंदगी भर एक दिन की मानिंद इस सबक को याद करते रहो। दिन ख़त्म हो गया, तुम मौत की पूरी तौर पर रात में जाकर सो गए। दिन ख़त्म हो गया, तुम मौत की पूरी तौर पर रात में जाकर सो गए। फिर दूसरी सुबह हुई, यह तुम्हारा दूसरा जन्म है। फिर तुम पाठशाला में दूसरी सबक पढ़ने के लिए आए हो और इसी तरह बार बार पैदा होकर मर कर तरह तरह के तजर्बे हासिल कर लिए। हमारी ज़िंदगी और मौत दुनियावी अवस्था की रात व दिन के बिल्कुल समान है। हमारी ज़िंदगी और मौत दुनियावी व्यवस्था की रात व दिन के बिल्कुल समान है और उसका मकसद भी यही है। इंसान तजुर्बात व अनुभूतियों वगैरह व्यापक हो ताकि वह रोज़ असलियत को समझने के काबिल हो, जिसकी ख्वाहिश इनके दिल के पर्दे में छिपी हुई है। जिन्होंने भौतिक स्तरों की हालत पर ज़रा भी गौर किया है, उसको मालूम होना चाहिए कि इंसान दुनिया में हर तरह से नादानी, मूर्खता, अज्ञान और आवारागर्दी की हालत में फंसा हुआ है। उसको अपनी जात का इल्म नहीं है। वह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उसको खबर नहीं है कि मेरी हस्ती कैसी है और असल व नकल वगैरह में मेरी हैसियत क्या है, क्योंकि उसकी जात पर इस तबके में बेशुमार गिलाफ और खोल चढ़े हुए हैं। इन गिलाफों की तशरीह कोई कहाँ तक कर सकता है। लतीफ़ और स्थूल वगैरह गिलाफ बेशुमार हैं। लोग सिर्फ मोटे मोटे पर्दों का बयान कर सकते हैं। उसकी मिसाल नारंगी से दी जा सकती है। बहुत से पर्दों के अंदर रूह पोशीदा है। इन सब पर्दों के अंदर असलियत है जिसने नारंगी को नारंगी बना रखा है। बाहरी हिस्सा में उस असलियत का सिर्फ अक्स है। वह सब जगह घेरा जरूर है मगर सिर्फ साया की हैसियत में है। इस तरह इंसानी रूह का हाल समझो। वह भी तुम्हारे जिस्म में अंदर हजारों बल्कि बेशुमार पर्दों के अंदर है। अगर किसी तरह इन पर्दों को चाक कर दिया जावे तो मुमकिन है कि असलियत के दर्शन का मौका पूरे तौर पर नसीब हो और इन्हीं पर्दों का चाक करना उसको हासिल करने का जरिया और यकीनी साधन वगैरह होगा। यूँ तो रूह पर इस तबके में बेशुमार गिलाफ चढ़े हुए हैं। यह गिलाफ जो यहाँ हमारे जिस्म पर पड़े हुए हैं असल में बाहरी मंडलों की रचना के नमूने हैं। इनमें से उनकी निस्बत भी इसी तरह की है जो ब्रह्मांड को पिंडी से है। मगर विद्वज्जन व विशेषज्ञों वगैरह ने उनको निस्बती नुमा निगाह तुलना की दृष्टि से 5 पर्दों के सिलसिले में बयान करने की कोशिश की है ताकि समझने वालों को असलियत से हमकिनार होने का मौका नसीब हो। इनमें से सबसे पहला अन्नमय कोश है जो यह स्थूल शरीर है। इनमें से सबसे पहला अन्नमय कोश है जो यह स्थूल है। यह माँ बाप की जिस्मी तरकीब का जौहर या खुलासा है जो पैदा हुआ करता है और अन्न वगैरह से परवरिश पाकर बढ़ता है और फिर मर जाता है। मांस, मज्जा, नस
इसी अन्नमय कोश में है। मांस, मज्जा, नस इसी अन्नमय कोश में है। यह सबसे स्थूल पर्दा है जिसने रूह को ढक रखा है, और यह इस कदर हावी हो गया है कि अंदर को रहने वाली रूह को अपने से अलहदा नहीं समझता। लाखों में कोई खास शख्स नज़र आवेगा जो अपनी रूह को जिस्म से अलहदा समझता हो, वरना सब इस शरीर को अपनी जात समझ रहे हैं। दिन रात इसी फिक्र में मुब्तला रहते हैं और इसकी सफाई, सजावट और परवरिश की हर वक्त फिक्र रहती है। इस जिस्म की हैसियत दरअसल घोड़े की है। इस जिस्म की हैसियत दरअसल घोड़े की है। घोड़ा सवारी के लिए है, न कि पूजने के लिए। घोड़ा सवारी के लिए है, न कि पूजने के लिए। मगर नादान लोग इसकी पूजा करते हैं और उसकी हैसियत से ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। स्थूल जिस्म को अक्सर लोगों ने कपड़े और लिबास, पोशीदगी से समानता किया है, मगर इंसान इसी को सब कुछ समझ लेता है और गलती कर बैठता है। यह जिस्म पहला पर्दा है। दूसरा पर्दा प्राणमय कोश है, जो प्राण से बना है। प्राण कुदरत की वह ताकत है जो दुनिया में वह मुकाबला मादा के बहुत लतीफ़ है। बिजली वगैरह सारी ताकतें इसी में हैं और उसकी हैं। जैसे कुल दुनिया इसी के आश्रय है, वैसे ही यह जिस्म भी प्राण के आश्रय है। यह प्राण हजारों तरह का है। नेचर में दरअसल कैसी भी तफरीक और हदबंदी व दर्जाबंदी की तमीज़ वही है, मगर कारोबार वगैरह के लिहाज से इस किस्म की तकसीम कर दी गई है। यह किस्म 5 तरह के बनाए गए हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, महान, व्यान। यह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और ख़ास फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इंद्रियां तो काम करते करते थक जाएंगी, मगर प्राण नहीं थकते। सोते जागते, उठते बैठते वगैरह और हर वक्त उनके काम का सिलसिला जारी रहता है। इनके 5 अक्सी खत सूरत सूक्ष्म हालतें हैं, यही इस जिस्म में रहते हैं, जिनको उपप्राण कहते हैं। वह धनंजय, कुर्म, नाग, देवदत्त और क्रिकेल हैं। प्राण अगर न रहे तो जिस्म नकारा हो जाता है और 5 तत्व मजबूरन अपने अपने असल में जाकर मिलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह सांस जो आती है जाती है, यह प्राण की कार्रवाई और उसकी ताकत के इजहार की एक ज़ाहिरी सूरत है। यह सांस जो आती जाती है, यह प्राण की कार्रवाई और उसकी ताकत के इजहार की एक ज़ाहिरी सूरत है। यह प्राणमय कोश रूह पर दूसरा गिलाफ है। यह प्राणमय कोश रूह पर दूसरा गिलाफ है। तीसरा पर्दा मनोमय कोश है। मन संकल्प विकल्प उठाने वाली इंद्री को कहते हैं। यह इस जिस्म में निहायत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी ने ज़्यादातर रूह को दरअसल पर्दे में लपेटे रखा है। जैसे रेंगते कीड़ा तागे निकाल कर अपने इर्द गिर्द तान लेता है, और जैसे रेंगत का कीड़ा तागे निकाल कर अपने इर्द गिर्द तान लेता है और फिर उसमें गिरफ्तार हो जाता है, वैसे ही इंसान अपने मन की कल्पनाओं की वजह से बंधन बनाता रहता है। यह मन एक मरकज़ है जिसके की अंदर 10 इंद्रियां चक्कर लगाया करती हैं। मन एक मरकज़ है जिसके के अंदर 10 इंद्रियां चक्कर लगाया करती हैं, और यह सब मन के ताबे हैं। मन जैसा हुक्म देता है, यह वैसा ही करती हैं।
यह मन के औजार हैं। अगर मन काबू में आ जाए तो फिर इनका जोर उतना नहीं चल रहता, मगर चूँकि बाहर की ओर इसका रुख अरसे से है, इसलिए आदत की वजह से यह बहिर्मुखी ही बनी रहती हैं और मन इनके जाल में फंसा रहता है। इसलिए वह और भी ज़्यादा रूप के बंधन के रास्ते बनाता रहता है। मन 5 कोसों में दरमियानी है, नीचे भी असर अंदाज रहता है और ऊंचे की तरफ भी, जिसके लिए कभी इस मन को काबू में लाने की तदबीर सोचनी शुरू की तो समझो कोसों के दरमियानी हालत में पहुंच गया है। यह मन खास किस्म की हस्ती रखता है। इस जिस्म में ब्रह्मांडी मन का हर तरह का प्रतिनिधि व नकल वगैरह है। जैसे पिंडी मन पिंड में है और इसके खास फराइज हैं, वैसे ही बाहर की रचना में भी एक महान ब्रह्मांडी मन भी है। जो लोग असलियत की तलाश में लगे रहते हैं, वह इसी मन की तरफ रुजू होते हैं। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश, जो मन बस में आवे तो शीशा होवे सब देश। जैसे दौड़ समुद्र की तेती मन की दौड़, जैसे दौड़ समुद्र की तेती मन की दौड़, सब जग मानो जीत गया जो मन आए ठौर। सब जग मानो जीत गया जो मन आवे ठौर। मन मोटा मन पातला, मन पानी में लाए, जैसे मन के उपजे तैसे मन हो जाए। कबहू मन गगना चढ़े, कबहू गिरे पताल, कबहू मन उन्मन लागे, कबहू जावे चाल। पाँचों से मन बंध्या फिर धरे शरीर, पाँचों से मन बंध्या फिर धरे शरीर, चाहे या पाँचों बल करे सोई लागे तीर। इन पर्दे को 2 तरह से चाक किया जाता है, शम और दम से। इन पर्दे को 2 तरह से चाक किया जाता है, शम और दम से। मन और इंद्रियों को एक बार और पुनः रोकना और उनको बस में लाना शम दम कहलाता है। मन और इंद्रियों को एक बार और पुनः रोकना, मन और इंद्रियों को एक बार पुनः रोकना और उनको बस में लाना शम दम कहलाता है। यह इस शरीर में बहुत बड़ा पर्दा है, नीचे और ऊपर दोनों पर इसका असर रहता है। जो कोई यहाँ तक आ जाए तो फिर उसके लिए आगे 2 पर्दे हटाना कुछ सरल हो जाए। दौड़त दौड़त दौड़या, जब लग मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर होया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़या, जब लग मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर होया, वस्तु ठौर की ठौर। चौथा पर्दा विज्ञान में कोश है। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं, जो निश्चयात्मक है। मन संकल्प उठाता है, उस संकल्प को जो निश्चय कराती है उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि से किसी कदर असलियत का अक्ष को देखने का मौका मिलता है, लेकिन यह पर्दा मन की तरह सूक्ष्म होने से अक्सर धोखा दे बैठता है। इसके नज़दीक पहुंचने वालों में सिद्धि व शक्ति वगैरह और तरह तरह की ताकतें मिलती हैं और राह चलने वाला सालिक ऐसा मारा जाता है, फिर उसको जल्दी उठने और संभलने का मौका हाथ नहीं आता। इसलिए इस पर्दे का बड़ी एहतियात के साथ काटना पड़ता है। बुद्धि का विलास ज़बरदस्त गोरख धंधा है। इसी बुद्धि के साया का नाम अहंकार है।
इसी बुद्धि के साया का नाम अहंकार है। अहंकार के बस में आया हुआ आदमी गिर जाता है। जिसने बुद्धि के पर्दा का साक्षात्कार नहीं किया, सिर्फ उसके करीब पहुंचा है, वह अहंकार रूपी भूत के साया के पड़ते ही सच्चाई के मामलात में भी नाहक तर्क और दलील व हुज्जत करता हुआ अपने पक्ष की पुष्टि का ख्याल रखेगा और असलियत की मुतलक परवाह न करेगा, गिर जाएगा और लक 84 के जाल में फंसेगा। इसलिए उससे डरना और इससे ज़्यादा मुहताज रहना माने भरोसा न करना ज़रूरी और लाजमी है। इसलिए इससे डरना और इससे ज़्यादा भरोसा न करना ज़रूरी और लाजमी है। 5वां पर्दा आनंदमय कोष है, जहाँ आत्मा अकेला रह जाता है। अगर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वह बिल्कुल आज़ाद है। आनंदमय एक गिलाफ है जो निहायत ही सूक्ष्म और बारीक है। इसको जड़ व चैतन्य की गांठ कहा जाता है। यहाँ इसी पर्दा में चैतन्य और जड़ का सूक्ष्म संबंध होता है और वह ताल्लुक़ इस कदर लतीफ़ है और बारीक है कि इसके इजहार के लिए इस किस्म के लफ्ज़ नहीं मिलते। यहाँ सिर्फ आत्मा के ऊपर एक लतीफ़ गिलाफ रह जाता है जो असल के नाम मात्र है, मगर यह भी नाम मात्र अविद्या का कारण है। लोग बुद्धि और विद्या को सब कुछ जानकर अपने फर्ज खुशी में मगन हो जाते हैं, मगर यह नहीं समझते कि यह बुद्धि और संसारी विद्या की ऐसी ताल्लुकात हैं जो दुख के कारण बने हुए हैं। यह बुद्धि कब आती है? जब रूह अपनी असलियत से गिर जाती है। बुद्धि के ताल्लुकात दरअसल आत्मा की हालत में से बहुत दूर है। यह व्यभिचार की हालत है, यह पर्दा है, असलियत नहीं है। इसलिए संतों ने इस विद्या की बहुत कदर नहीं की। उनकी निगाह हमेशा असलियत पर रही है। यह 5 पर्दे हैं जिनके चाक करने से आत्मा के दर्शन करने का मौका हाथ आता है। यह 5 सब शरीर के अंदर हैं। हर इंसान के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसमें हाथ, नाक, कान सब नज़र आते हैं। सूक्ष्म शरीर जो लतीफ़ है और लतीफ़ अनासिर यानी लतीफ़ तत्वों से बना है और उसमें 5 प्राण, मन, बुद्धि वगैरह रहते हैं। कारण शरीर जो निहायत ही लतीफ़, सूक्ष्म, जड़ और चेतन की मिलौनी और गांठ का नाम है। इसलिए यह आनंदमय कोष कहलाता है कि वहाँ आत्मा को अपने में सुख महसूस होता है। यहाँ सिर्फ अज्ञान का पर्दा रहता है जो जड़ व चेतन की गांठ पड़ जाने का सबब है। यह तीनों शरीर हर एक इंसान के साथ रहते हैं। जागृत यानी हालत बेदारी में स्थूल शरीर से न्यारा होकर आत्मा से सूक्ष्म शरीर के साथ विलास करता है, जबकि सुषुप्ति यानी गहरी नींद में आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की सत्ता को साथ लिए हुए भोगता है। स्वप्न यानी हालते ख्वाब में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से अलहदा होकर आत्मा सिर्फ कारण शरीर में जो अज्ञान की हालत है उसमें सुख भोगता है। लेकिन लोग सवाल करेंगे, उसमें इस तरह अज्ञान होने का क्या सबूत है? सबूत यह है, जब आदमी गहरी नींद से सोकर उठता है तो कहता है कि ऐसे सोए कि तन बदन का होश न रहा। इससे साफ साबित है कि कहने वाले को अज्ञान की हालत में गुजरने का मौका मिला था, जिसकी शहादत वह खुद जागने पर दे रहा है। यह 5 कोष और 3 शरीर जिनका ऊपर जिक्र किया है, इन्हीं के चाक करने से, ख्वाह उनके उतार देने से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है और वही
सुख की हालत है। इन पर्दों का हटाना सुख का साधन है।